बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था जनाजे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप बयान फरमा रहे थे कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हकूक़ हैं। सबसे पहला सलाम का जवाब देना, दूसरा किसी मरीज़ की मिजाज पुरसी करना, तीसरा किसी की दावत कबूल करना, चौथा किसी के जनाजे के साथ जाना और पांचवा कि किसी को छींक आने पर जवाब में यरहमुकिल्लाह बोलना। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान जो कि दूसरे मुसलमान पर अपने ख़ास किस्म के जो हकूक़ रखता है कि पहला हक सलाम करना है। अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को सलाम करता है तो उससे चाहिए कि वो अच्छे तरीके से उसको जवाब में उस पर सलामती भेजे। और जब भी कोई मुसलमान बीमार हो उसकी अयादत करे, उसकी मिजाज पुरसी करे, उसकी तबीयत मालूम करे और उसे अच्छी सी दुआ दे कि अल्लाह तुझे सेहत याब करे। तीसरा ये कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की दावत करे या उसे खाने पर बुलाए तो उसे चाहिए कि वो खुशी खुशी उसकी दावत को या उसके तोहफे को कबूल करे, अल्लाह की रज़ा की खातिर उसके दिल को खुश करते हुए उसकी इस नेकी को कबूल फरमाए। चौथा ये कि किसी के जनाजे के साथ शरीक होना। अगर कोई मुसलमान वफ़ात पा जाए तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वो अपने भाई के जनाजे में शरीक हो ताकि वो अपनी मौत की याद को ताज़ा कर सके, ताकि अपने ईमान को ताज़ा कर सके। पहले मैंने एक हदीस मुबारका में बयान किया था कि जब कोई मुसलमान अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई के जनाजे के साथ शरीक होता है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता, नमाज जनाजा और कफन दफन की तकमील होने तक वो जब तक वापस नहीं आ जाता, तो अल्लाह पाक की तरफ से उस शख्स के लिए ओहद पहाड़ जितनी नेकियां लिख दी जाती हैं। यानी ओहद पहाड़ की मिकदार जितना अजर उस शख्स के अमाल नामे में लिख दिया जाता है जो कि अपने मुसलमान भाई के जनाजे के साथ शरीक होता है, उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करता है। और पांचवा हक है कि जब भी कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के सामने छींके तो उसे चाहिए कि वो छींकने वाले को चाहिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और देखने और सुनने वाले को चाहिए कि उसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकिल्लाह बोले। यरहमुकिल्लाह से मुराद कि अल्लाह ताला तुझ पे रहम करे। ये वो 5 ख़ास बातें हैं, ये वो 5 ख़ास हुकूक हैं जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर लाजिम करार दिए गए हैं। जो इन बातों को जानते हुए इन बातों पर अमल पैरा नहीं होता वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने जो अहकाम हमें बताए, जो मोमिनीन को अहकाम बताए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन तमाम अहकामात पर चलने की, उनकी पाबंदी करने की और उनको बजा लाने की तलकीन फरमाई। तो हमें चाहिए कि हमारे सामने जब भी कोई मुसलमान हमें सलाम करे हम उसे खुश दिली से जवाब दें। जब भी कोई हमें किसी चीज़ की दावत दे तो हम उसे खुशी से कबूल करें। और जब भी हमारे सामने कोई मरीज़ मौजूद हो, हमारा बहन भाई या कोई गैर, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मिजाज पुरसी करें, उसे सेहत की दुआ दें। और जब भी कोई हमारे सामने छींक मारे तो हमें चाहिए कि हम उसे यरहमुकिल्लाह जैसी दुआ दें कि अल्लाह तेरी हालत पे रहम करे। और जब भी कोई हमारे सामने वफ़ात पा जाए तो हमें चाहिए कि हम उसकी जनाजे में शिरकत करें, उसकी मैयत को देखें और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, ताकि हमारे लिए भी अल्लाह ताला के हुज़ूर इन तमाम अमाल की अच्छाइयाँ लिखी जा सकें। अल्लाह पाक हमें तमाम दीन की अहकामात पर पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। और जो हमारे दूसरे मुसलमानों पर हुकूक हैं हमें उनको बजा लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।